नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 जनवरी सन 2024। आज सूर्योदय सुबह 7:12 पर उदय होगा तो वहीं सूर्यास्त शाम 5:53 पर होगा। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। जिला आयुष सोसाइटी अंबाला में आई डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा SSC अपडेट। 28 तारीख को होने वाले परीक्षा के लिए आयोग ने जारी किए एडमिट कार्ड। हरियाणा CM बोले सबको सरकारी नौकरी संभव नहीं है। 9.5 साल में 30 लाख नौकरियां दी हैं। हिसार से 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू। हरियाणा पुलिस भर्ती के संशोधित नियमों को मिली मंत्रिमंडल की मंजूरी। पुलिस भर्ती जल्द होगी, यह होगा प्रोसेस। अच्छी खबर, हरियाणा के रेवाड़ी में कैंटीन में मोबाइल वैन के जरिए मात्र 10 रुपए में मिलेगा खाना। हरियाणा में वार्षिक परीक्षा की घोषणा। 9वीं और 11वीं की डेटशीट जारी। एक ही सत्र में होंगे एग्जाम। हरियाणा में प्ले स्कूलों में कार्यरत आंगनबाड़ी वर्करों को मिलेगी 1000 रुपए की अतिरिक्त राशि। 1 अप्रैल 2022 से होगी लागू। समालखा पहुंची कांग्रेस संदेश यात्रा। शैलजा ने आसाम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किए हमले की करी निंदा। वेटनरी मेडिकल सर्जन का एग्जाम रद्द। HPSC ने नोटिफिकेशन जारी किया। वेबसाइट देखकर अपडेट लेते रहें। 28 जनवरी को होना था एग्जाम। MC मैरीकॉम ने बॉक्सिंग से संन्यास लिया। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बोली अंतर्राष्ट्रीय नियम मुझे आगे खेलने की परमिशन नहीं देते। और शीतलहर की चपेट में राजस्थान समेत 6 राज्य। यूपी के मेरठ में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तो वहीं 16 राज्यों में घना कोहरा। फ्लाइट्स और ट्रेनें हुई लेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में ठंड का कहर लगातार जारी है। ठंड पड़ने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इससे लोग काफी परेशान हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने हरियाणा के 6 जिलों में रेड अलर्ट और 16 जिलों में कोहरे और कड़ाके की ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बार कड़ाके की ठंड फरवरी के मध्य तक रह सकती है। बता दें कि हरियाणा के अधिकतर जिलों में कोहरे का कहर देखने को मिला है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार तेज पश्चिमी विक्षोभ के आने से मौसम का मिजाज थोड़ा बदला है। जिलों में एक बार फिर से शीतलहर और कोल्ड डे की संभावनाएं बनेंगी। हवाएं धीमी गति से चल रही है, जिससे की नमी 90% तक बनी हुई है। 26 जनवरी के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। ठंड को देखते हुए कक्षा 5 तक के सरकारी और निजी स्कूल 28 जनवरी तक बंद रहेंगे। रेड अलर्ट की बात करें तो अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा और फतेहाबाद में जारी किया गया है। वहीं ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो रोहतक, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, यमुनानगर, पंचकुला, चरखी दादरी, भिवानी, जींद, हिसार, पानीपत और सोनीपत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिला आयुष समिति अंबाला द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें कि भर्ती अनुबंध आधार पर की जाएगी। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। लोकल एरिया के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 2 फरवरी 2024 है। आवेदक को कंप्यूटर के कार्य का कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए तथा अंग्रेजी टाइप में 30 शब्द जबकि हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ आवेदक को MS ऑफिस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस पर कार्य का ज्ञान होना चाहिए। 10वीं में हिंदी या फिर संस्कृत विषय होना चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही आपको बता दें कि उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन भी है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से लगातार ग्रुप C के बचे हुए ग्रुपों की परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। आने वाली 28 जनवरी को भी आयोग 3 ग्रुपों की परीक्षा लेने जा रहा है। 28 तारीख को शाम और सुबह की शिफ्ट में ग्रुप नंबर 20, 44 और 50 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि आयोग की तरफ से इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। सभी उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बीती 23 जनवरी से एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा CM मनोहर लाल ने बुधवार को हिसार से राज्य में 2000 करोड़ के 153 नए प्रोजेक्टों की शुरुआत की है। इसके बाद CM ने कहा कि बेरोजगारी के बारे में बहुत चर्चाएं हैं। विपक्ष के लोगों का बेरोजगारी का आंकड़ा 2% से 35% रहता है। विपक्षियों के जो मन में आए वह आंकड़े बताते रहते हैं। इसको लेकर हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। जो विपक्ष के नेताओं ने 35% से 9% बोलना शुरू कर दिया है, यह रेगुलर चीजें हैं। हमारा सही अनुमान यह है कि हरियाणा में 8.5% लोग बेरोजगार हैं। इसे 34% कहना विपक्ष का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। हमने 9.5 साल में 30 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। साथ ही स्वरोजगार के लिए लोन देते हैं। हर किसी को सरकारी पक्की नौकरी मिलना संभव नहीं है, इसलिए हम अन्य रोजगार देने पर भी जोर दे रहे हैं। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमने भर्तियों के सिस्टम में बदलाव किया है। करप्शन को समाप्त करने के लिए भी कई तरह के पोर्टल बनाए हैं।
हरियाणा में आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने नेताओं को फ्री हैंड नहीं दिया है। इसके लिए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने हरियाणा इंचार्ज दीपक बाबरिया को एक लेटर जारी किया है। अब सूबे में चुनाव को लेकर होने वाले सभी फैसलों पर हाईकमान सीधा नजर रख सकेगा। इस फैसले के पीछे की बड़ी वजह पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एसआर के ग्रुप यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की गुटबाजी बताई जा रही है। हरियाणा कांग्रेस में अभी हुड्डा गुट प्रभावी माना जाता है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने प्रभाव से ही हरियाणा में पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदय भान को लगवाया। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर हाईकमान के द्वारा बनाई गई कमेटियों में भी हुड्डा का प्रभाव साफ दिखाई दिया। पार्टी में रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी यानी एसआर के ग्रुप अलग चल रहा है। इस ग्रुप के नेता पार्टी की लाइन से अलग अपनी संदेश यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया की ओर से इस यात्रा को लेकर एक लेटर जारी कर इसे अवैध बताया गया है। इसके बाद भी एसआर के गुट के नेता अपनी यात्रा को प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर निकाल रहे हैं। पार्टी हाईकमान को यह लगता है कि हरियाणा में जीत की संभावना है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर भाजपा 10 साल से सत्ता में है। इस कारण से सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है। ऐसे में हाईकमान यह चाहता है कि नेताओं में किसी भी तरह की कोई गुटबाजी न हो और सभी एकजुट होकर पार्टी के हित में काम करें। हरियाणा में 6000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इसमें 5000 पुरुष और 1000 महिला कांस्टेबलों की भर्ती की जानी है। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि इसे बिना कैबिनेट मीटिंग के मंजूरी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ऑफिस ने सभी मंत्रियों को बाय हैंड इसकी फाइल भेजी और उस पर साइन लिए। हरियाणा में पुलिस भर्ती के नियम लंबे समय से अटके हुए थे, जिसके बाद गृह विभाग ने संशोधित नियम तैयार किए हैं, जिनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंजूरी दे दी है। अब गृह विभाग बहुत जल्द संशोधित नियमों का एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। बता दें कि हरियाणा पुलिस में भर्तियां करीब 3 साल से अटकी हुई है। नए नियमों के अनुसार आवेदन मांगने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के लिए सीईटी पास आवेदकों में से 10 गुना को फिजिकल टेस्ट यानी कि पीएमटी के लिए बुलाएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सा सर्जन भर्ती के लिए 28 जनवरी को निर्धारित परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग ने परीक्षा स्थगित करने को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विद्यार्थी एचपीएससी की वेबसाइट पर जाकर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को हिसार से राज्य में 2000 करोड़ रुपए की 153 नई परियोजनाओं की शुरुआत कर दी है। हिसार में यूनिवर्सिटी भवन का उद्घाटन करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर, उनके साथ स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता और कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद थे। सीएम ने 10 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। शेष परियोजनाओं का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने अपने जिलों और क्षेत्रों में किया है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली आकर एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ा तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की, जिसके तहत तकरीबन 1 करोड़ लोगों की घरों की छत पर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को बिजली के भारी भरकम बिल से निजात दिलाना है। पात्रता की बात करें तो इस योजना के लिए आवेदन करने वाले परिवारों की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता किसी भी सरकारी सेवा से भी जुड़ा नहीं होना चाहिए। जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल, इनकम सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी। वहीं आपको प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना solarrooftop.gov.in के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा और वहां से अप्लाई कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के चलते सोनीपत में पुलिस प्रशासन की ओर से संबंधित चौकी को निर्देश दिए गए हैं कि भारी वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के कारण बाहरी वाहनों को NH 44 से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। 25 जनवरी शाम 7 बजे से लेकर 26 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक दिल्ली में भारी वाहन नहीं चल सकेंगे। इस दौरान पानीपत की ओर से आने वाले वाहन गन्नौर से गन्नौर सिटी फ्लाईओवर होते हुए दिल्ली जा सकेंगे। साथ ही मुरथल सोनीपत बाईपास से बड़वासनी होते हुए नहरों के बीच वाले रास्ते से या फिर गोहाना से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। पानीपत की ओर से आने वाले भारी वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग 334B से बागपत उत्तर प्रदेश और खरखोदा सांपला होते हुए आगे भेजा जाएगा। इसके साथ ही पानीपत की ओर से आने वाले भारी वाहन भी दिल्ली की ओर जाने की बजाय KGP और KMP से होकर अपने गंतव्य तक का सफर तय कर सकेंगे। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग के सहयोग से हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रेवाड़ी जिले के बाउल रोड पर जिला कोर्ट के पास ADC स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कैंटीन सहित मोबाइल वैन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कैंटीन में मोबाइल वैन के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्तियों को मात्र 10 रुपए में एक थाली भोजन की सुविधा मिलेगी। रविंद्र पाटिल ने कहा कि इस कैंटीन में मोबाइल वैन की बदौलत मजदूरों और गरीब लोगों को मात्र 10 रुपए में भोजन की सुविधा मिलेगी। बेहद कम खर्च पर भोजन मिलने से मजदूर तबके के लोग भोजन से वंचित नहीं होंगे। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर बनेंगे।
हरियाणा पुलिस ने अपनी व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव किया है। हिसार मंडल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत जाधव ने पुलिस विभाग में आने वाली जन शिकायतों की मॉनिटरिंग के लिए एक कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि CMS एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली को पारदर्शी व प्रभावी बनाने के लिए मंडल स्तर पर इस ऑनलाइन ऐप की विधिवत रूप से शुरुआत की गई है। श्रीकांत जाधव ने बताया कि इस एप्लीकेशन की सहायता से आमजन की शिकायत पर अनुसंधान अधिकारी से लेकर ADGP स्तर पर पूरी कार्रवाई की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इस ऐप में शिकायतकर्ता पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है या नहीं, इसकी जानकारी भी दर्ज रहेगी। हरियाणा में पहली बार इस तरह की शिकायत मॉनिटरिंग एप्लीकेशन पुलिस विभाग के लिए हिसार मंडल में बनाई गई है। इस ऐप के माध्यम से पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी शिकायतों के प्रथम स्तर पर दर्ज होने के साथ साथ इस पर की जा रही कार्रवाई की मॉनिटरिंग ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इस प्रणाली में शिकायतकर्ता को उसके द्वारा की गई शिकायत की कॉपी तुरंत उपलब्ध करवाई जाएगी। एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में यह ऐप हरियाणा CMS के नाम से तथा वेबसाइट वर्जन की बात करें तो यह हरियाणा CMS.live यानी लाइव नाम से लॉन्च किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी BSEH ने 9वीं और कक्षा 11वीं के लिए वार्षिक परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 11वीं की परीक्षा 15 फरवरी से और 9वीं की 17 फरवरी से शुरू होंगी। बोर्ड ने दोनों क्लासों की डेटशीट बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। दोनों क्लास की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 11:30 बजे तक आयोजित करवाई जाएंगी। टाइम टेबल के अनुसार 9वीं क्लास के लिए अंग्रेजी विषय के पेपर से शुरुआत की जाएगी, तो वहीं आखिरी पेपर 7 मार्च को संस्कृत व्याकरण का होगा। इसके अलावा 11वीं क्लास के लिए हिंदी विषय के साथ परीक्षा शुरू होगी, जबकि आखिरी पेपर संस्कृत का होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर VP यादव ने यह डेटशीट जारी की है। उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड कम नहीं हो रही है। सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश में सीवियर कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक माने तो उत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों में आने वाले दिनों में सर्दी का असर बना रहेगा। कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते दिल्ली में कई ट्रेनें और फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई है। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की ट्रेन पहले तो 6 घंटे तक लेट हुई, उसके बाद उन्हें बताया गया कि ट्रेन कैंसिल हो गई है। उधर एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को कई घंटों इंतजार करना पड़ा। दक्षिण भारत के राज्यों में फिलहाल उतनी ठंड नहीं पड़ रही है जितनी उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ बारिश का अलर्ट जरूर जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों में ठंड का असर बरकरार रहेगा। अगले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, सिक्किम, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के विदर्भ में बरसात की संभावना जताई गई है। हरियाणा में कार्यरत 4000 प्ले स्कूलों में काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्करों को अब उनके मूल मानदेय के अलावा 1000 रुपए का मानदेय अलग से दिया जाएगा। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से सभी जिला परियोजना अधिकारियों को एक पत्र जारी कर दिया है। यह मानदेय की राशि प्ले स्कूलों में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्करों को 1 अप्रैल 2022 से प्रदान की जाएगी। पत्र में हेल्परों को लेकर भी कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं, केवल आंगनवाड़ी वर्करों का ही जिक्र किया गया है। इससे प्ले स्कूलों में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्करों में खुशी है। यहाँ बता दें कि सरकार ने लगभग 2 साल पहले 4000 आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूल में तब्दील किया था और अब आगे भी आंगनबाड़ियों को प्ले स्कूल में बदला जाना है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 689 अंक की तेजी के साथ 71,060 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 215 अंकों की तेजी रही और ये 21,453 के स्तर पर बंद हुआ। जी के शेयर में 6.28% की तेजी दिखाई दी, जो कि 165 रुपए 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सोनी के साथ मर्जर कैंसिल होने के कारण 23 जनवरी को इसमें 30% की गिरावट देखने को मिली थी। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 14 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं सोने व चांदी के दामों की बात करें तो 22 कैरेट सोने का रेट 61,090 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। 18 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो 50,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। हालांकि चांदी की कीमत 300 रुपए की मजबूती के साथ 76,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।